हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? अगर उसने दौड़ना होता, अगर उसने भागना होता, अगर उसने मुल्क छोड़ के जाना होता तो वो पहले महीने चला जाता, 2.5 साल इंतजार न करता। आप 25 साल उसको जेल में रखे चेयरमैन साहब, वो वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको हिला सके, जो उसको तोड़ सकेगी, कोई नहीं तोड़ सकता। मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो पानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इस वक्त अडियाला जेल में है। हम में से किसी ने आज तक हुकूमत में, आज ये देख लीजिए कि इनकी सीरियसनेस देखें, एक वजीर ने ये नहीं आके कहा कि इमरान खान खैरियत से है, जेल में है वहां पे और हम मुलाकात करा देंगे। चेयरमैन साहब, लगता ऐसा है कि ये पूरा निजाम उस कैदी से डर चुका है। एक ऐसा कैदी जो पिछले 800 दिनों से उन सलाखों में बैठा खामोशी से इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। यकीन जानी ये पूरा निजाम उससे डर के बैठा है। उसने इस पूरे निजाम को आखिर नंगा करके रख दिया है। चेयरमैन साहब, ये वो निजाम है जो उस एक कैदी के डर की वजह से पूरी दुनिया उससे मिलने नहीं दे रहा। कहीं ये ना हो कि निजाम को हिलाते लाते वो कैदी को ऐसा मैसेज कन्वे ना कर दे कि निजाम की टांगें ना कांपनी शुरू हो जाए। चेयरमैन साहब, आज वक्त यह है कि उनकी जो बहन है नौरीन नियाजी, एक ऐसी खातून जिसका अपना भाई 73 साल का भाई पिछले 800 दिनों से जेल में है, वो जब जेल में उससे मिलने के लिए जाती है तो एक एसएचओ उसको बालों से पकड़ के घसीटती है और एक ठंडे पानी का ट्राला उधर से पानी उड़ेल दिया जाता है ताकि उसके कपड़े गीले हो जाए। और रात को 1:30 बजे सर्दी में 7 डिग्री इशारिया टेम्परेचर पे वो ठठरती हुई अपने भाई की मुलाकात के लिए बाहर बैठी रहती है, लेकिन निजाम टस से मस नहीं होता। मुझे वैसे उस एसएचओ को सलाम करना चाहिए जो इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। यकीन जानिए, जब वो जाके किसी इंडियन चैनल पे इंटरव्यू देती है तो बजाय वो देखने के कि उसने क्या अल्फाज कहे, एक डॉक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और नैरेटिव आता है, देखिए जी इमरान खान की बहन ने इंडियन चैनल को इंटरव्यू दे दिया। आप क्या समझते हैं चेयरमैन साहब, वो बहन आखिर करे क्या? जिसको पिछले 1 माह से यह खबर मिल रही है कि तुम्हारे भाई खैरियत से नहीं है, उस पर जब पाकिस्तानी मीडिया उसको नहीं दिखाना चाह रहा, वो इंडियन चैनल में जाकर इंटरव्यू देती है, उसका पूरा इंटरव्यू तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है इंडियन चैनल पे। चेयरमैन साहब, वाकई उसको तो सजा मिलनी चाहिए, इंडियन चैनल पे गई। लेकिन चेयरमैन साहब फिर खिराज तासीम तो पेश करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि मियां साहब ने क्या किया था? अजमल कसाब की सबसे पहले खबर किसने आके ब्रेक की थी कि फरीदकोट में बनाता है। बरखा दत्त से पिछले साल मुलाकात किसने की थी? मोदी अपनी पोती की शादी में मुबारक देने जाती उम्रा कब आया था? जिंदाल साहब जाती उम्रा में मुलाकात के लिए किसको आए थे? जो पिछला इंटरव्यू है वो अब तक एक चैनल है उसमें इंटरव्यू देते किसने कहा था कि पाकिस्तान पे कब्जा हमारा नहीं किसी और का है, उन गास्पों से हमने इसको आजाद करवाना है। ये नवाज शरीफ साहब थे, उनको निशाने हैदर दे देते हैं। नौरीन नियाजी जो अपनी बहन अपने भाई के लिए बैठी थी उसको सजा दे देते हैं। चेयरमैन साहब, ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलता। जरूर कर ले, मगर जो मैंने इज्जत से ऐवान में मौजूद नहीं है उनकी नुमाइंदगी साहब, वो तो इसमें आ नहीं सकते ना, वो तो सेनेटर नहीं है, वो तो रहेंगे नेशनल असेंबली में। आप लेट आ गए हो पहले से, लेकिन तो नाम जो मौजूद नहीं, लेकिन देखिए सर, चेयरमैन साहब एक सवाल है, वैसे मैं माजरत के साथ बिल्कुल कोई मैं किसी गुस्ताखी नहीं करना चाहता। हमें वो कहते हैं जी, फरमाते हैं कि जी जो इमरान खान को लाए थे उनको सजा दी जाए। हजूर ये बताइए कि सिर्फ 2018 का आपने एहतसाब ही करना है? जो 1990 से लेके आज 24 तक लाए उनका फिर एहतसाब नहीं हो सकता? जो आपको पहले भी लाते रहे और अब भी लेके आए उनका एहतसाब नहीं कर रहा। हाँ, एक दफा इमरान खान को शायद उनके हिसाब से कोई लेके आए उसका एहतसाब हो सकता। हजूर, इस तरह के TORs और SOPs शायद दुनिया में नहीं चल सकते कि आपने अगर एहतसाब करना है उनको सजा दे जो इमरान खान को लेके आए थे। अगर वाकई उनको पाकिस्तान की फिक्र है, अगर वाकई है, तो IMF की रिपोर्ट पढ़ के देख सकते हैं कि उनके भाई ने इस मुल्क के साथ क्या किया। 3.5% आपकी GDP का वो करप्शन की नजर हो जाता है। 5.1 ट्रिलियन यानी 5.1 खरब पाकिस्तान में करप्शन की नजर हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे। पाकिस्तान में आटे की कीमत, जहां उनकी बेटी जो है वजीर आला है, वहां पे पंजाब में आटे की कीमत 2200 रुपए थैला हो चुकी है। 20 किलो थैले की बात कर रहा हूं। 4500 रुपए मन आटा बिक रहा है और वहां पे उसने पाबंदी लगा दी कि खैबर पख्तूनख्वा में आटा नहीं जाएगा। 5500 रुपया मन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में आटा बिक रहा है उनकी पॉलिसी की वजह से, क्योंकि पाबंदी लगा दी। आज अगर पंजाब आटे पे पाबंदी लगाएगा
कि खैबर पख्तूनख्वा अगर आटा नहीं जा सकता तो कल को खैबर पख्तूनख्वा कह दे कि मैं अपनी गैस नहीं भेजता। तो हर अगर यूनिट, हर इकाई जो फेडरेशन में है अपनी पाबंदी लूगी शगानी शुरू कर दे तो फिर मुल्क कहां पे जाएगा? आपको चेयरमैन साहब अंदाजा है इस वक्त पाकिस्तान में चीनी कीमत 220 रुपए किलो हो चुकी है और इन शुगर मिलों का मालिक कौन है? 70% शुगर मिलों का मालिक इन पार्लियामान में बैठे हैं और वो 70 के 70% गवर्नमेंट बेंचेस में बैठे हैं। चेयरमैन साहब आपको पता है कि जरदारी साहब से लेकर नवाशी साहब तक ये सारे के सारे शुगर मिलों के मालिक हैं। इन सब ने जब गन्ना खरीदा था तो उसकी जो चीनी की कीमत बनती वो 100 रुपए किलो बनती थी, नफा जेब में डाल लिया। आज 250 रुपए किलो के हिसाब से चीनी बोर्ड नजर नहीं आएगी। इस मुल्क में चेयरमैन साहब किस चीज का रोना रहा हूं, यह मुल्क खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने एहतसाब करना है जिसको जो इमरान खान को लेके आए थे। एक दरखास्त करना चाह रहा हूं चेयरमैन साहब, अगर आपने वाकई इस निजाम ने किसी तरीके से आगे चलना है, आज भी मौका है, वकीलों को मिलवा दीजिए, बहनों को मिलवा दीजिए। इतना तमाशा करने की जरूरत ही क्या है? बजाय ये सोर्स पूछने की खबर किसने दी, आप बात करना चाह रहे हैं तो उसको जाके दूर से दिखाई दीजिए, हमें एक आंख से दिखा दीजिए कि हमारा लीडर वो सामने बैठा है। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको छुपा के रख रहे हैं? अगर उसने दौड़ना होता, अगर उसने भागना होता, अगर उसने मुल्क छोड़ के जाना होता तो वो पहले महीने चला जाता, 2.5 साल इंतजार न करता। आप 25 साल उसको जेल में रखे चेयरमैन साहब, वो वैसे बैठा रहेगा और मुस्कुराता रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं जो उसको हिला सके, जो उसको तोड़ सकेगी, कोई नहीं तोड़ सकता। और वो वक्त दूर नहीं है जब वो बाहर निकलेगा, वो मुस्कुराएगा, इस निजाम पे भी मुस्कुराएगा, इस पूरे के पूरे अवाम पे भी मुस्कुराएगा और इंशाअल्लाह इस मुल्क का अगला वजीर आज़म मुंतखब होगा। आज हमारी बारी है, कल को सबकी बारी आएगी। जिन लोगों ने हमें उस वक्त उस एमएनए का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने नहीं दिया था, शायद वो आज आपको इजाज चौधरी का भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने देंगे। लेकिन इरफान साहब, तारड़ साहब, आज वक्त है कि जमीर की सुन लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। शायद ये वक्त फिर जब हम पे आएगा, हम भी फिर जमीर की सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे। आज आप एक दफा जमीर पे फैसला कर दीजिए, ताहयात सेनेट में किसी की जरूरत नहीं होगी। जब कोई सेनेट या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जेल में होगा, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होगा, मैं देखता हूं किसकी जरूरत है जो उसको रोकता है कि वो इजलास में शिरकत ना कर सके। कागर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपकी कितनी एक कैपेसिटी होगी इस मामले पे, बट कम से कम इस चीज को यहां उठाना बहुत जरूरी था। क्या पाकिस्तान में एक मेरे जैसे शहरी को तकरीर करने का कोई हक नहीं? सेनेटर को छोड़ दे, मैं क्यों नहीं तकरीर कर सकता? मैं अपनी बात क्यों नहीं कर सकता? मुझ पे किसकी पाबंदी है? कौन रोक सकता है मुझे? मैं करूंगा। कितनी दफा गिरफ्तार करोगे, कितनी दफा मारोगे? वक्त सब पे आएगा। आज हम मार खा रहे हैं, कल तुम सब लोग मार खाओगे। ये नहीं हो सकता कि आज हमारी बारी हो और आप लोग हंसेंगे। एक वक्त आप पे भी आएगा। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप कन्वेंशन नहीं कर सकते, तकरीर नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते? मैं करूंगा, इमरान खान का नाम लूंगा, मैं 1001 दफा इमरान खान का नाम लूंगा। कब तक मेरी जबान बंद करेंगे? नहीं कहूंगा वो पानी पीटीआई है, उसका नाम इमरान खान है और वो पाकिस्तान की जान है। काट के दिखाओ कितना पीटीआई बीप 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 कर रहा होगा। इमरान खान इस पाकिस्तान की एक पहचान है। सर, ये कानून नहीं चल रहा, या इंसाफ नहीं चल रहा, या जंगल का कानून चल रहा है। यहां जो लोग इस जंगल के कानून को चला रहे हैं वो भूल चुके हैं कि यहां खुदा भी बसता है, इस रियासत में अवाम भी बसती है, इस रियासत की अवाम की बद्दुआएं भी बसती हैं। वो वक्त फिर याद रखिएगा, ये वक्त सबका तब्दील होगा। बड़े बड़े फिरौन आए थे, सबका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा, ये याद रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।